अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही क्यों होता है, जिसका वर्णन भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में एक कथा के जरिए विस्तार से किया है। भगवत गीता के अनुसार महाभारत काल के महान योद्धा अर्जुन के मन में जब भी कोई संदेह उत्पन्न होता तो वो तुरंत उसके समाधान के लिए भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंच जाते। इसी क्रम में एक दिन की बात है, अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे वासुदेव, कृपया करके मुझे ये बताइए कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा, धोखा और छल कपट क्यों होता है, जबकि बुरा इंसानों के साथ ऐसा देखने को कम ही मिलता है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण कथा आरंभ करते हुए बोले कि हे अर्जुन, बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में दो पुरुष रहा करता था। पहला पुरुष व्यापारी था और ईमानदार था, और वहीं पर दूसरा पुरुष चोर था। पहला पुरुष जो व्यापारी था, उसके लिए उसके जीवन में धर्म और नीति की बहुत महत्ताएं थी। वो पूजा पाठ और भगवान की भक्ति में इस प्रकार से लीन रहता, चाहे कुछ भी हो जाए, वो रोज मंदिर जाना नहीं बोलता। और उसी जगह उसी नगर का दूसरा पुरुष जो चोर था, वो प्रतिदिन मंदिर तो जाया करता था, लेकिन पूजा पाठ के उद्देश्य से नहीं, बल्कि मंदिर के बाहर से चप्पल और धन चुराने के लिए। इतना ही नहीं, कभी कभी तो वो मंदिर के अंदर जाकर के चढ़ावा भी चुरा लिया करता था। इसी तरह समय बीतता गया और एक दिन की बात है, उस नगर में जोरों की बारिश हो रही थी। इसी वजह से उस मंदिर में उस दिन उस मंदिर के पंडित के अलावा और दूसरा कोई नहीं था। जब ये बात दूसरे पुरुष को पता चली कि आज मंदिर में पंडित के अलावा कोई भी नहीं है, तो उसके मन में एक ख्याल आया कि क्यों ना मंदिर का सारा धन चुरा लिया जाए। और मंदिर का सारा धन चुराने का यही सही मौका है कि मंदिर में पंडित के अलावा कोई भी नहीं है। और वो बारिश में ही मंदिर पहुंच गया। मंदिर पहुंच करके उस बुरे व्यक्ति ने पंडित से नजर बचाते हुए मंदिर में मौजूद सारा धन और जेवरात चुरा लिया और फिर से पंडित से नजर बचाते हुए खुश हो करके मंदिर से निकल गया। उसी समय थोड़ी देर बाद धर्म कर्म पूजा पाठ में विश्वास करने वाला वो पहला व्यापारी भी मंदिर पहुंचा। और मंदिर पहुंचते ही उसने भगवान के दर्शन किए, परंतु दुर्भाग्यवश उस मंदिर का पुजारी उस भले व्यापारी को ही चोर समझ बैठा और लगा शोर मचाने। शोर सुन करके आसपास के सभी लोग मंदिर पहुंच गए और वो सभी लोग उस भले व्यापारी को ही चोर समझ रहे थे और उस भले व्यापारी को अपमानित भी कर रहे थे। ये सब देख करके वो भला व्यापारी हक्का बक्का और भौचक्का रह गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये उसके साथ हो क्या रहा है। फिर वो भला व्यापारी किसी तरह लोगों से नजर बचाते हुए मंदिर से निकल गया, परंतु दुर्भाग्य ने उसका साथ यहाँ पर भी नहीं छोड़ा। वो मंदिर से बाहर निकलते ही एक गाड़ी से टकरा गया और घायल हो गया। फिर वो भला व्यापारी किसी तरह लंगड़ाते हुए अपने घर के तरफ जाने लगा। तभी रास्ता में उसकी मुलाकात उस दुष्ट व्यक्ति से हुई, असल में जिसने मंदिर का सारा धन और जेवरात चुराया था। वो दुष्ट व्यक्ति झूमता नाचता हुआ जोर जोर से बोलते हुए जा रहा था कि आज तो मेरी किस्मत पलट गई, एक साथ वो भी इतना सारा धन और जेवरात मिल गया। जब वो भला व्यापारी ने उस दुष्ट व्यक्ति की बात सुनी, तब वो फिर से हक्का बक्का और भौचक्का रह गया और क्रोधित होकर के अपने घर जाते ही भगवान की सारी प्रतिमा, फोटो और मूर्तियां बाहर फेंक दिया और क्रोधित होकर के भगवान से नाराज होकर के अपने जीवन व्यतीत करने लगा। कई वर्षों बाद दोनों ही व्यक्ति की मृत्यु हो गया और दोनों यमराज के सभा में पहुंचे। उस भला व्यापारी ने अपने बगल में उस दुष्ट व्यक्ति को खड़ा देख
क्रोधित स्वर में यमराज से पूछा कि हे यमराज, मैं तो हमेशा पूजा पाठ दान धर्म में विश्वास रखता था, जिसके बदले मुझे पूरे जीवन भर अपमान और दर्द ही मिला, और अधर्म करने वाले इस व्यक्ति को नोटों से भरी पोटली। आखिर यमराज ऐसा क्यों? इस पर यमराज ने उस भले व्यापारी को समझाया कि पुत्र, तुम गलत सोच रहे हो। वास्तव में जिस दिन तुम्हें गाड़ी से टक्कर लगी थी, उस दिन वास्तव में तुम्हारे जीवन की आखिरी दिन थी, परंतु तुम्हारे किए गए अच्छे कर्मों के कारण ही तुम्हारी मृत्यु एक गंभीर चोट में परिवर्तित हो गई। और इस दुष्ट व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो तो पुत्र सुनो। वास्तव में इस दुष्ट व्यक्ति के भाग्य में राजयोग था, लेकिन इसके दुष्कर्म और अधर्म की वजह से इसकी भाग्य एक छोटी सी धन की पोटली में परिवर्तित हो गई। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये कथा सुनाने के बाद अर्जुन से पूछते हैं कि हे अर्जुन, अब तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया क्या? ऐसा सोचना कि भगवान लोगों के अच्छे कर्मों को नजरअंदाज करते हैं, ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है। भगवान हमें क्या किस रूप में दे रहे हैं, ये सभी मनुष्य के समझ से परे हैं। अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो भगवान की कृपा हमेशा आप पर बनी रहती है। तो साथियों, इस कथा से हमें यही सीख मिलती है कि आपको कभी भी अपने कर्मों को नहीं बदलनी चाहिए, क्योंकि आपके कर्मों का फल आपको इसी जीवन में मिलता है, बस आपको उसका पता नहीं चलता है। अब आप लोग हमारा चेहरा क्या देख रहे हैं? अगर मैं पसंद आ गया हूं आपको तो मेरा मोबाइल नंबर मांगिए, इंस्टाग्राम पर चटर मुटर कुटर पटर बात करेंगे, प्यार वाली बात करेंगे। और अगर मेरा ये वीडियो पसंद आ गया हो तो लाइक कीजिए वीडियो को। जय हिंद।